দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, ठीक है। देखो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें हमें ये सारी चीज पढ़ना है, मेनली मेजरमेंट के लिए रेंज रेंज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वार्टाइल डेविएशन वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। मीन डेविएशन, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब बाकी है हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन। और रेंज किया तब कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी किया। क्वार्टाइल डेविएशन जब किया, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी किया। नहीं, क्वार्टाइल नहीं किया है, मीन डेविएशन किया। स्टैंडर्ड और क्वार्टाइल ये दोनों हम लोग का बाकी है। हाँ, ये दोनों ही बाकी है। चलो तो देखो, लास्ट हम लोगों ने कहाँ तक किया था। लास्ट हम लोगों ने 14 पॉइंट ये सारा ही कंप्लीट कर लिया था, आई थिंक। देख लेते हैं एक बार। हाँ, 14.2.6 यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। ये वाला शायद बाकी है, 14.2.7, ये वाला हम लोग का बाकी है। 14.2.7, हाँ, ये बाकी है। 2.6 के बाद नहीं, अच्छा 2.7 भी किया था और ये वाला भी अच्छा 2.7 प्रॉपर्टी सारा कंप्लीट किया था। अच्छा, मुझे लगा बाकी है। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको बेस्ट जो है मेजरमेंट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको एसडी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, एसडी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? ये है हम लोग का बेस्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। द बेस्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ये बेस्ट होता है। और इसको कैसे किया जाता है? तो इसको इस तरीके से करते हैं, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वेयर ऑफ डेविएशन। यहाँ पर एक बार पढ़ के बताते हैं क्या बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन बोला है, ऑल्दो मीन डेविएशन इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर रेंज। तो देखो, मीन डेविएशन जो है वो रेंज से बेटर था। क्यों था वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। रेंज पे सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग कवर नहीं करते, मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ कवर होता है। लेकिन जो मीन डेविएशन है उसमें क्या हो रहा था, सारे ऑब्जर्वेशंस कवर हो रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड डेविएशन का जरूरत पड़ा, मतलब रेंज से बेटर मीन डेविएशन, फिर भी मीन डेविएशन से बेटर स्टैंडर्ड डेविएशन को माना गया है। क्यों बोल रहा है? As measures of dispersion is concerned, mean deviation is difficult to compute and furthermore it cannot be treated mathematically। सबसे मेन बात है कि मीन डेविएशन का प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेशन क्या है, कि मीन डेविएशन जो है वो कैलकुलेशन करने में थोड़ा मुश्किल है, कैलकुलेशन उसका डिफिकल्ट है, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि इसको हम लोग मैथमेटिकली ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मॉड्यूलस साइन यूज किया जाता है इसके फॉर्मूले में, मीन डेविएशन वाले फॉर्मूले में। ये देखो, मॉड का यूज कर रहे थे, तो मॉड यूज करने से क्या होता है, डेटा कैसा भी हो पॉजिटिव दिखता है। तो मॉड कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि मॉड का यूज करके मीन डेविएशन किया जाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग मैथमेटिकली ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को माना गया है, विच डज नॉट पॉजेस द डिमेरिट्स ऑफ रेंज एंड मीन डेविएशन। इसमें रेंज और मीन डेविएशन का जो डिमेरिट्स है वो एलिमिनेट है, ठीक है। मतलब वो यहाँ नहीं है। जैसे कि रेंज में सिर्फ दो ऑब्जर्वेशंस का लिया जाता है, लेकिन मीन डेविएशन में दो से सारे, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन में सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग काउंट करेंगे। और मीन डेविएशन का जो नेगेटिव पॉइंट था कि वो कैलकुलेशन का उसका मुश्किल है, ऊपर से वो मैथमेटिकली ट्रीट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस साइन, जो कि यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज द, जो मैंने लिखवाया है, रूट ऑफ
रूट मीन स्क्वेयर डेविएशन, ठीक है। तो इसको मैंने अपने हिसाब से लिखा है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वेयर ऑफ डेविएशन, इस तरीके से लिखा है। हम समझा देंगे, व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, इफ ए वेरिएबल एक्स एज्यूम एन वैल्यूज देन दिस, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये बेस्ड है, ठीक है, बेस्ड है, क्योंकि ये जो है डीमेरिट्स ऑफ, ये देखो, ये पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि डज नॉट पॉजेस द डीमेरिट्स ऑफ रेंज एंड मीन डेविएशन, डज नॉट पॉजेस द डीमेरिट्स ऑफ रेंज एंड मीन डेविएशन, ठीक है। अच्छा, अब रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अगर हम लोग यहाँ पीछे से पढ़े तो डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में, कि हमें अपने वेरिएबल्स के वैल्यूज को या फिर ऑब्जर्वेशंस जो भी हैं उसको हमें बेस्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से उसका डिफरेंस निकालना है, वही होता है हम लोग का डिस्पर्सन, ठीक है। तो हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, एक्स आई लिख सकते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, और जब वैल्यू रहेगा तो वैल्यू। तो डेविएशन कैसे निकालते हैं? तो माइनस कर देंगे बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जो कि हमारा एरिथमेटिक मीन होता है, जिसको हम एक्स बार बोल सकते हैं, ठीक है। अब मीन भी होता है, मीडियन भी होता है, लेकिन बेस्ट एरिथमेटिक मीन होता है, तो बेस्ट के साथ बेस्ट ही जाना चाहिए, तो एस डी बेस्ट है। तो मीन जो हम लोग का एरिथमेटिक मीन है वो बेस्ड है, तो ये डेविएशन आ गया। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन करना है। अब अगर हम लोग एक स्टेप आगे पढ़े तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन, तो ये रहा मेरा डेविएशन, इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन हो गया। अब मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, अब इसका मुझे मीन निकालना है। तो इस डेटा का अगर मुझे मीन निकालना है तो सबसे पहले मुझे इसका करना पड़ेगा टोटल, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय जितने सारे नंबर, ये करने से मीन यानी एवरेज निकल के आता है। एवरेज का रूल्स क्या होता है कि जितने सारे डेटा डिवाइडेड बाय जितने सारे, मतलब सारे डेटा का टोटल डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स, तो एन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, तो रूट कर देना है इसका, इस तरीके से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। तो सिंपल सीरीज के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये देखो, एसडी का फॉर्मूला ये होता है मेरा सिंपल सीरीज, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है, और यही वाला जब फ्रीक्वेंसी वाला रहेगा, ठीक है, तो उसमें आंसर कैसे आएगा, सेम यही चीज रहेगा, बस यहाँ एफ आ जाएगा। ম্যাম ওটা লিখছিলাম, একটু নিচে নামাবেন? हम्म। और ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर समेशन एफ हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीके से इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं, वो भी हम बता देते हैं। ज्यादा फॉर्मूला हमें नहीं चाहिए, एक दो तरीके का याद रखने से ही हो जाता है, क्योंकि हमें तो एमसीक्यू देगा ना, तो हमें ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि इस मेथड से करो उस मेथड से करो, तो जरूरत नहीं है, ठीक है। ये समझाने के लिए फॉर्मूला जैसा होगा वो मैंने बता दिया। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला हुआ तो इस तरीके से एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट पॉपुलर वाला जो फॉर्मूला है, जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, वो कुछ इस तरीके से है, मतलब यही वाले फॉर्मूले को हम थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, ये जो अभी लिखा ना उसी को ऐसे करके, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ये सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। अच्छा, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब
CV, ठीक है। CV, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय एरिथमेटिक मीन इनटू 100, ठीक है। तो कोफिशिएंट इस तरीके से होगा। तो फॉर्मूला तो देखो अभी क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या ये समझ में आया, ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से किस तरीके से फॉर्मूला बना है, क्या ये समझ में आया? बोलो। बोलो। हाँ मैम। क्लियर अच्छे से? है मैम। तो देखो हम लोग 14.2.9 ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो 14.2.9, ठीक है। तो देखो हम लोग को ऑब्जर्वेशंस क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है 58926। ये हम लोग का कैसा है, डिस्क्रीट वेरी, मतलब यहाँ पर हमारा कोई एफ वाला डेटा नहीं है, सिंपल। मेरे पास टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है, जिसमें एक है 58926। 5, 8, 9, 2 और 6, ये सभी मेरे क्या है, एक्स है, ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करने बोला है, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो मुझे एसडी कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मेरा एसडी का फॉर्मूला मुझे क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि मुझे जो भी ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ होगा, मुझे उसका डेविएशन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो डेविएशन निकालना पड़ेगा, तो डेविएशन यानी गैप, किससे गैप मतलब डिफरेंस निकाले। तो 5 को किससे माइनस करें, बोल रहा है कि जो बेस्ट मेजर्स ऑफ मतलब बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी जो बेस्ट मतलब एवरेज का, ये देखो ना, जो मैंने तुम लोग को डेफिनेशन स्टार्टिंग में लिखवाया था ना, वही चीज हम बोल रहे हैं, नया कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो हमें क्या करना है यहाँ पर, हाउ फार फ्रॉम इट्स मीन इज द मीन, ठीक है। एवरेज से इसके ऑब्जर्वेशंस का गैप कितना दूरी पे है, वही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। अब एवरेज का अलग अलग मेथड होता है, मीन, मीडियन, मोड, जीएम, एचएम। तो हमें कौन सा लेना होता है, मीन, क्योंकि मीन को बेस्ट माना गया है। मीन मतलब जो तुम लोग बचपन से जो एवरेज करते आ रहे हो वही मीन है। जैसे तुम लोग को दे दिया कि 5 दिन का टेम्परेचर का डेटा, तो फिर टेम्परेचर को टोटल करोगे, डिवाइडेड बाई 5 करोगे, तो एवरेज टेम्परेचर पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसका मतलब एवरेज निकालना है। तो समेशन एक्स निकालेंगे, तो एक्स 30। बार होता है, अच्छा 30 इसका टोटल, ठीक है। हाँ अच्छा, तो 30/5 समेशन एक्स बाई एन, 6। अच्छा 30/5, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 6, ठीक 6। है। अब मुझे ये गैप कैसे निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार करके, ठीक है। x अब माइनस एक्स x बार बार। का, हाँ, अब एक्स जो है, ये देखो मैंने यहाँ पर आई लिखा, आई का मतलब क्या, x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है। आई का मतलब x1 5, ठीक है। आई का मतलब कुछ नहीं, आई का वैल्यू 1 से जहां तक बिलोंग करेगा। तो ये देखो, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स आई, ठीक है। एक्स आई, जहां पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बिलोंग्स टू 1 to 5, ठीक है। 1 से 5 तक आई जो है ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, हमें इतना समझने से ही काफी है, ये सब हमें लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 5-6, 8-6, 9-6, 2-6, 6-6, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। अब यहाँ तो कोई मॉड्यूलस वगैरह है नहीं, तो जो माइनस आएगा माइनस, जो प्लस आएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो गया 2, 3, -4 और 0, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, डेविएशन निकाल लिया। अब उसका क्या करेंगे, स्क्वेयर करेंगे। तो डेविएशन का स्क्वेयर करना है, तो चलो डेविएशन का स्क्वेयर करते हैं। तो -1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9, -4 का स्क्वेयर 16, 0 का स्क्वेयर 16। 0। हाँ, फिर बोल रहा है कि अब इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो इसका मीन निकालने का मतलब इसका टोटल करेंगे, तभी ना इसका मीन निकलेगा। किसी भी चीज का मीन निकालने का मतलब टोटल डिवाइडेड बाय जितने सारे डेटा का टोटल किया। तो 9 + 1 10, 10 और यहाँ पर हो गया 20, ये 30। कितना आ जाएगा, ये भी 30। 30 है, हाँ। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका हमें निकालना 5। पड़ेगा मीन। हाँ, इसका मीन भी 5 आ जाएगा। अब मीन ऑफ, और जो मीन निकलेगा उसका रूट करेंगे, ठीक है। तो एसडी कैसे निकलेगा, एसडी निकलेगा हमारे इस मीन का रूट, x ठीक ऑफ है। x। हाँ, x माइनस x बार बाई n। 30/5 रूट, और यहाँ पर हो जाएगा 6 का रूट। और 6 का रूट कितना होता है वो कैलकुलेटर पे देखना पड़ेगा, देख भी अपना मैम कैलकुलेटर হোল निकल স্কয়ার রয়েছে না? है। तो रूट तो होल स्क्वायर नहीं, ওটা ওটা रूट।
ওকে 2.45 স্কোয়ার মানে তো এটা হয়, হ্যাঁ স্কোয়ার আছে তো ওটা তো ভ্যালুটাই 30, তোমার 30 স্কোয়ার তো নয়, এটার হোল স্কোয়ারের ভ্যালুটাই তো 30 এসছে, ও স্কোয়ার তো হ্যাঁ করে নিয়েছি না, হ্যাঁ আবার থেকে 30 রে করা যাবে না, ওটা তো ভুল হয়ে যাবে, ऑलरेडी एटार वैल्यू ही तो 30 हमारे। हाँ तो फिर कितना हो गया 2.44 समथिंग 2.449 यानी 45, बोलो ये 45 समझ में हाँ बोलो ये समझ में आ गया कि डेफिनेशन से जो फॉर्मूला बना है उससे मेरा आंसर कैसे 2.45 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कौन सा, अच्छा सीवी भी निकाल लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो सीवी में हो जाएगा एस डी बाई मीन इंटू 100, ठीक है, अब लिखोगे तो याद हो जाएगा फॉर्मूला। तो एस डी कितना आया, एस डी आया मेरा 2.45, ठीक है। और मीन कितना आया, मीन आया है मेरा, कौन सा मीन लेना है, ये जो ये वाला है ओरिजिनल वाला, तो 6, ठीक है, इंटू 100, तो ये कैलकुलेटर में जितना भी डेटा दिख रहा है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6, 245 by 106 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है मेरा, 82 40.82%, ठीक है। चेक कर लेते हैं 40.82%, हाँ ठीक है, 83 किया इन्होंने क्योंकि इन्होंने 2.45 डायरेक्टली लेके किया है, पूरा डेटा लेके करेंगे तो 0.83 आएगा, और अगर सिर्फ 2.45 से करोगे तो 40 पॉइंट, ये देख सकते हो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, ये देखो 83 आ जाता है, तो वो डेटा चेंज होने से तो वैल्यू थोड़ा इधर उधर होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एग्जाम में ये इतने सारे डिफिकल्ट स्टेप से नहीं करेंगे, मतलब डिफिकल्ट मतलब टाइम टेकिंग, डिफिकल्ट नहीं है टाइम टेकिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो फॉर्मूला है एग्जाम में हमेशा एसडी बोलेगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या इससे भी सेम आंसर आएगा, हाँ बिल्कुल सेम आंसर आएगा, तो इसमें हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करना चाहिए, ठीक है, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, इससे जल्दी होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग करें तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा, तो देखो हम फिर से लिख रहे हैं 58926, 5892 और 6, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है, देखो मुझे तो याद है हम लिख लेंगे, तुम लोग को याद करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। और समेशन ऑफ एक्स कितना आया है, पहले ही आया हुआ था हम लोग का 30, तो यहाँ पर लिख देते हैं समेशन ऑफ एक्स हम लोग का आया है 30, ठीक है। तो यहाँ पर एन कितना है, एन तो यहाँ पर ऑलवेज 5 ही रहेगा, ठीक है। समेशन एक्स कितना है 30/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और समेशन एक्स का स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर निकालो, तो 25, 64, 81, 4 और 36, तो इसका टोटल करेंगे समेशन एक्स के स्क्वायर का, तो टोटल करते हैं 25, 64, 81 और 36 और 4 40 होता है, 40 तो यानी 210 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 210, तो 210/5, ये डायरेक्टली कर लेते, 210/5 ये मेरा आ गया 42, ठीक है। यहाँ पर ही लिख लेते हैं समझाने के लिए, रूट ओवर ऑफ 42 माइनस 30/5 होता है 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 42 माइनस 36 कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 6 होगा, तो वही आया था, ठीक है। ये करना इसीलिए जरूरी है और कुछ नहीं, कि इससे ही आसानी से सॉल्व हो सकता है, अभी शायद देख के कुछ भी लगे लेकिन ये स्टेप्स जो है सबसे आसान है, तो इसमें 2 कॉलम में ही काम हो जाएगा, एक एक्स और एक एक्स का स्क्वायर, और ज्यादा कैलकुलेशन, जैसे यहाँ माइनस करना है फिर स्क्वायर करना है, तो एक्चुअली क्या है, इस फॉर्मूले को जब स्प्लिट किया गया है, इसको सॉल्व किया गया है, तो इससे ये वैल्यू आया हुआ है, वही सेम फॉर्मूला है, तो फॉर्मेट मतलब जो मेन फॉर्म है वो हमें ये यूज करना है, इससे हमारा जल्दी होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम डिमांड कर रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ कैलकुलेशन का डिमांड ज्यादा है, देखो पहले एवरेज निकालो फिर माइनस करो फिर स्क्वायर करो फिर पुट करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एवरेज और एक एक्स का स्क्वायर करने से हो जाएगा। हाँ अब तुम लोग बोल सकते हो कि ये तो बहुत बड़ा बड़ा डेटा है, तो कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर से करो, कैलकुलेटर से जल्दी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हमें ये करना चाहिए। तो ये रूट ओवर ऑफ 6 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब यहाँ पर बोला है देखो, so that for any two numbers a and b standard deviation is given by, तो ये
हम दिखा देते हैं प्रूफ करके। प्रूफ हमें देगा नहीं, बट ये समझाने के लिए, क्योंकि ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में ये एमसीक्यू के तौर पे पूछ लेता है कि अगर 2 नंबर का हम लोग एसडी निकाले तो वो कितना आएगा। तो अभी एमसीक्यू हम लोग जब करेंगे ना, तब तुम लोग देखना कि वहां पर तुम लोग को ऐसा चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉपी में नोट डाउन कर लो, फॉर एनी 2 numbers a and b, एसडी इज मॉड ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं। तो कोई भी 2 नंबर बोलो, तुम लोग कोई भी 2 नंबर बोलो। 9 7 9 और 7, ठीक है। तो एक नंबर 9 ले लिया, एक 7 ले लिया। अब मुझे क्या निकालना है? एसडी निकालना है। तो अगर इस फॉर्मूले में एसडी निकाले तो कितना आएगा, और जो हमारा एसडी का फॉर्मूला है उससे निकालेंगे तो क्या आएगा। तो मैंने कौन सा फॉर्मूला बोला, याद रखना है, ये वाला, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस बाई एन समेशन माइनस हमेशन एक्स का एक्स बाई एन था होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर कॉलम वाइज क्या करना है, सबसे पहले समेशन एक्स करना है। तो 9 + 7 कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। 16 तो एक्स बार हो जाएगा 16/2, यानी कि 8 8। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? एक्स का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 49 + 41 81 ये हो जाएगा 9 के 10, 18 के 9, 13 9 13, 130 130। तो यहाँ पर 130/2 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 8। डायरेक्टली लिख सकते हो, समेशन एक्स बाई एन तो हम लोग कर चुके हैं। ये देखो ना, एक्स बार का मतलब ही तो होता है समेशन एक्स बाई एन, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो तुम लोग चाहो तो 16/2 दोबारा लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट 8 का स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर लिखना मत भूलना, क्योंकि 8 समेशन एक्स बाई एन है, उसका स्क्वायर लाना पड़ेगा ना, स्क्वायर होगा 65 65 और माइनस 65 64 रूट 1 ओवर ऑफ 1, यानी कि 1 हाँ हो गया। 1 ये तो इतने सारे प्रोसेस से निकल के आया, लेकिन अगर हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये हमें याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये हमें एग्जाम में पूछ लेता है एमसीक्यू में, कि अगर कोई भी 2 नंबर है उसका एसडी निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? रूट ओवर ऑफ a माइनस बी, नंबर a माइनस बी। तो हमारा नंबर कितना है? 9 - 7। अब तुम लोग 9 - 7 लिखो, 7 - 9 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मॉड यूज कर लिया गया है, ठीक है। मॉड यूज करना भी है, तो ये हो गया। হ্যাঁ মড করলে মাইনাসটা কোনো ভ্যালু থাকবে না প্লাসে হয়ে যাবে। हाँ, तो फिर ये हो गया मॉड ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। तो मॉड ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2/2 यानी कि 1 हो गया। तो 1 आंसर 1 आ गया। तो तुम लोग ऐसा कोई भी नंबर से ट्राई करके देखना, इसमें जो आंसर आएगा इसमें पूरे सॉल्व करके भी वही आएगा। तो ये याद रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट, एक तो मुझे डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, दूसरा अगर मुझे कोई भी 2 नंबर दे दिया और बोला एसडी निकालो, तो हम इतना बड़ा प्रोसेस में क्यों जाए, ठीक है। मुझे अगर याद है तो हम इस प्रोसेस से करेंगे। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है, হ্যাঁ ম্যাম ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये जो प्रूफ दिया है, ये करने का कोई जरूरत नहीं है। ये कैसे करके निकाला है ये हमें नहीं पूछेगा, प्रूफ थोड़ी ना पूछेगा, ठीक है। अब ये वाला, ये भी याद रखना है, और इसको हम बता देते हैं क्या होता है। तो अगर यहाँ पर स्टार लगा देंगे, फॉर फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स एसडी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2। तो बोल रहा है कि अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का हमें एसडी निकालने बोले, तो अगर हम लोग उसको इस फॉर्मूले में देते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा, अगर हम लोग एसडी निकालते हैं पूरा मतलब फॉर्मूले के साथ, तो भी सेम आंसर आएगा। तो चलो चेक करके देखते हैं। तो पहला बात है, नेचुरल नंबर्स मतलब कौन सा होता है वो तो बताओ। नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके 5 तक 9 तक 1 से लेके n तक, ठीक है। मतलब हाँ बचपन में जो पहला सीखते हो ना, 1 2 3 3 4 4 5, हाँ ठीक है, ऐसे करके n तक, ठीक है। मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं। लाइक बोलो, यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर्स बोलो, उसका हम लोग एसडी निकालेंगे। फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स का मतलब हम बताते हैं, मतलब सीक्वेंस में बोलना चाहिए, ठीक है। बोलो, तब जाके ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। बोलो, 1 2 3 1 2 3 ले लो, ठीक है, 1 2 3। अच्छा, अब
हम लोगों को अगर एस डी निकालना है 1 2 3 का, तो हम लोग तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स का स्क्वायर समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। और होल उसके लिए स्क्वायर हम लोग को क्या करना है, पहले समेशन एक्स निकाल लेना है, 6 आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा समेशन एक्स बाई 2 एन 6/3 2। 2 ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये 3, और x का स्क्वायर निकाल लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 4 9 तो 4 9 14, 14 तो 14/3 3 ये कितना होगा देखना पड़ेगा, पॉइंट पॉइंट में आएगा क्या, 14/3 देखेंगे। 4.44 66 अच्छा -4, क्योंकि ये ऐसे लिख सकते हैं ना 14/3 -4, तो ये जितना भी आया -4, तो ये आ जाएगा, इस पे रूट लगाना है, तो मतलब ये 0.666 ऐसे ऊपर ये लगा देते हैं। ठीक है, बार साइन ये चलता जा रहा है कंटिन्यूअस, और ये स्क्वायर ये जो है रूट ओवर लगा दिया, तो 0.816 मतलब 82 हो गया। ठीक है, अब क्या ये एस डी का फॉर्मूले से लगाने से हो जाएगा, बिल्कुल, एन स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाई 12। एन का मतलब क्या होता है, हर जगह पे कितने सारे नंबर्स है। ठीक है, एन मतलब हाउ मेनी नंबर्स, तो कितने सारे नंबर्स थे जिसका हम 3 लोगों ने numbers 3, तो ये हो जाएगा 3 3 का स्क्वेयर। हाँ, तो एस डी हो जाएगा 9 - 1/12, तो 8/12, तो 8/12 करके देखो, 0.66 8/12, हाँ 0.67, मतलब ये 0.66 सेम तरीके से लिखेंगे तो आंसर भी सेम ही सेम है। आए, 0.8, है ना, बोलो समझ में आया। हाँ मैम हाँ मैम। ठीक है, और ये वाला याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब एस डी हो गया, ये देखो ये इस तरीके से मतलब दिखा दिया, याद रखना है। अच्छा हाँ, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला जो मैंने तुम लोगों को यहाँ पर दिखाया, तो देखो मैंने तुम लोग को एसडी का जो फॉर्मूला, मतलब मैंने तो इधर लिखवाया है, 1 मिनट हम ये और बता देते हैं एक बात। ये देखो यहाँ पर जैसे मैंने एफ दिखाया था, तो इसी यहाँ पर भी एसडी का अगर फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला देखना है तो वो कैसे होगा, जैसे कि एफ एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ये वाला समेशन एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई समेशन एफ हो जाएगा माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 2। क्यों, देखो क्योंकि जब मेरा फ्रीक्वेंसी वाला डेटा होगा तब मेरा समेशन एक्स थोड़ी होगा, एफ एक्स होगा। जैसे कि मान लो मुझे दिया है 2 2 3 3 3, इसका मुझे एवरेज निकालने बोला है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाई 5। लेकिन हम लोग क्या सीखते हैं कि फ्रीक्वेंटली अगर कोई चीज ऑकर हो रहा है तो हम लोग अपने फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। कैसे, 2 2 टाइम्स हो रहा है तो 2 × 2, ठीक है, इसको 3 नहीं करके इसको ना हम 5 कर देते हैं। ठीक है, तो क्यों, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और 5 मेरा 3 टाइम्स है तो ये हो गया, और डिवाइडेड बाई ये मेरा 5। तो देखो अगर इस चीज को हम ऐसे कॉलम में प्रेजेंट करें तो 2 और 5 लिखने से ही होगा। और फ्रीक्वेंसी 2 कितने बार ऑकर हो रहा है, 2 बार, 5 3 बार, तो मुझे एफ एक्स करना चाहिए। तो ये देखो 2 × 2 4, और ये 5 × 3 15, वही एफ एक्स यहाँ पर किया है। तो जैसे ए समेशन एक्स बाई इनका होल स्क्वायर होता है, तो वैसे ही समेशन एफ एक्स बाई का एफ हो जाएगा। एफ क्यों होगा, क्योंकि अगर तुम लोग बोलोगे मेरे पास 2 नंबर है, तब तो बात गलत हो गया ना, 2 नंबर कहाँ है, 5 नंबर है ना टोटल, 5 3 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसीलिए समेशन एफ एक्स होता है। तो सेम यही चीज यहाँ पर भी हो रहा है, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर इसी वजह से हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करना पड़ेगा ना, तो फिर फॉर्मूला मेरा इस तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बेसिस पे हम लोग को जो क्वेश्चन दिया है वो हम लोग करते हैं। बोल रहा है फाइंड एस डी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 14.2.12, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है इन केजी। 50 से 52, 52 से 54,
ऐसे ही देखा मैंने, हाँ 54 से 56, 56 से 58, 58 से 60, 17, 35, 28, 15, 5, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि इतने से इतने केजी वेट के बीच इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो देखो हम लोग को एसडी निकालने बोला है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला हमारे दिमाग में जाना चाहिए? एसडी हो जाएगा मैम समेशन, फ्रीक्वेंसी हाँ समेशन फ्रीक्वेंसी, एफएक्स है। हाँ समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एफ इंटू एक्स। तो एफ तो मेरे पास है, लेकिन एक्स क्या होगा? तो देखो जब मेरा ऐसा रहता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन मीन डेविएशन वाला किया था ना, तो देखो हम तुम लोग को दिखाते हैं, मैंने सिखाया भी था, एक बार बता भी दिया था। ये देखो हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, मीड वैल्यू, बिकॉज 40 ले कि 41, 42 या 50, मतलब 40 से लेके 50 के बीच में कौन सा डेटा ले। जब ऐसा इश्यूज होता है तो हम लोग निकालते हैं मिड वैल्यू, ठीक है। फिर एफ एक्स कर लेंगे, तो हमें एक्स चाहिए, एक्स हमारे पास रेंज के तौर पे है। तो रेंज का प्रॉब्लम ये है कि ले क्या 50, 51, 52, तो मुझे उसमें क्या निकाल लेना चाहिए, मिड वैल्यू निकाल लेना चाहिए, जो कि मेरा एक्स के हिसाब से काम करेगा। तो सबसे पहला स्टेप मेरा होना चाहिए, मुझे मिड वैल्यू निकालना चाहिए। मिड वैल्यू जिसको हम एक्स नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मिड वैल्यू 50 और 52 के बीच का डेटा, तो 50 और 52, 100 टू 51। डिवाइडेड 51, ठीक है। अब गैप देखो अगर सभी में बराबर है, लाइक 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58, 58 से 60, सभी में अगर गैप इक्वल है, सभी में 2 2 का गैप है, तो फिर ये मिड वैल्यू भी 2 2 से ही बढ़ता जाएगा। अगर हम लोग ना भी कैलकुलेट करें तो भी चलेगा। लाइक हम बोल रहे हैं कि 52 प्लस 54/2 करने का जरूरत नहीं है, कर करके देखने का जरूरत नहीं है। अगर मेरा गैप सभी में बराबर है हर एक क्लास इंटरवल में, तो उस गैप को ऐड करते जाएंगे पहले वाले निकाले गए मिड वैल्यू के साथ, तो आंसर आता जाएगा। तो 51 में 2 ऐड करेंगे, 53, 53 में 2 ऐड करेंगे, 55, 55 मैंने में 2 ऐड 57, करें, 59। 59। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग निकालेंगे एफ एक्स। तो अब तुम लोग बोलोगे ये तो बहुत कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। देखो डिफिकल्ट नहीं है, अगर तुम लोग कैलकुलेटर यूज करते हो तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अब हम चाहे तो एक और फॉर्मूला सिखा सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन उतना सीख के करोगे क्या, क्योंकि हमारा तो एमसीक्यू आएगा। तो फिर देखो ये तो हमें सीखना ही पड़ता है फ्रीक्वेंसी में, तो ये बेस्ट है ना। तो कैसे करके करोगे, देखो कैलकुलेटर का यूज आना चाहिए। तो ये ऐसे 17 × 51 करना है, तो जो भी आंसर आए इसको लिखना जरूरी नहीं है, हम लिख रहे हैं तो तुम लोग अभी लिख लो, लिखना जरूरी क्यों नहीं है। कैलकुलेटर हमें बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। कैसे, सबसे पहले तुम लोग को मेमोरी रिकॉल वाला जो बटन है उसको 2 बार प्रेस करना है। प्रेस करने से तुम लोग का मेमोरी में कुछ भी डेटा अगर रहेगा तो वो हम लोग का खाली हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो भी मल्टीप्लाई करके आया, फिर तुम लोग को एम प्लस कर देना है अपने कैलकुलेटर में, ठीक है, मेमोरी प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट करना है 35 × 53, जितना भी आया लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है, बिना लिख के देखो फिर मेरे यहाँ से लिख लेना। फिर इसको करो मेमोरी प्लस। अब हम तो स्क्रीन में पेज चेंज करें मेरा टाइम लग रहा है, कैलकुलेटर में स्पीड है तुम लोग का हाथ में, तो कैलकुलेटर से बहुत जल्दी होता है, ठीक है। ये हो गया मेमोरी प्लस। फिर 28 × 55, ये जितना भी आया इसको कर लो मेमोरी प्लस, ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर 15 × 57, ये जितना भी आया इसको कर लो मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 × 59, इसको कर लो मेमोरी प्लस, इसको भी कर लेना है मेमोरी प्लस। फिर करना है मेमोरी रिकॉल, तो 5412 ये आंसर आ जाएगा डायरेक्टली समेशन एफएक्स। तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ये जितना भी बड़ा कैलकुलेशन क्यों ना हो। ये तो देखो 4 डिजिट का है, अगर 5 डिजिट का भी आता है तो भी बड़े ही जल्दी से निकल जाएगा। तो 5412 डिवाइडेड बाई समेशन एफ, और समेशन एफ तो निकालना पड़ेगा कैसे कैसे भी करके, ठीक है, मतलब कोई भी फॉर्मूला यूज करो निकालना पड़ेगा। 15 + 5 20, 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70 और यहाँ पर हो गया 70, 82, 82 और 8, ये 100 आ रहा है आई थिंक, 82 और 8 90 आ रहा है। देख लेते हैं, ओरली कर लिए, देखते हैं ठीक किया कि नहीं।
मैम 100 100 আসছে না, 100 आ रहा है, ठीक है, 100 आ रहा है, चेक कर ले एक बार, 100, हाँ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिख देंगे 100, अब इसका कर लेंगे हम लोग स्क्वेयर, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर 100 आ जाएगा एफ का वैल्यू, अब मुझे निकालना है एफ इंटू एक्स स्क्वेयर का टोटल, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला कॉलम है एफ इंटू एक्स स्क्वेयर, इसका टोटल निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स का स्क्वेयर, और पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एफ कितना है 17 और एक्स का स्क्वायर मतलब 51, तो ये भी कैलकुलेटर पे हो जाएगा, 17 इंटू 51 इंटू 51, ठीक है। तो 44,217, अगेन तुम लोगों को कैलकुलेटर का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेमोरी प्लस कर लेना है, फिर हो जाएगा 35 इंटू 53 इंटू 53, तो ये आ गया 98,315, 98,315, ये भी हम लोग कर लेंगे मेमोरी प्लस। फिर उसके बाद 28 इंटू 55 इंटू 55, तो ये आ जाएगा 84,700, 84,700। अच्छा, फिर इसके बाद 15 इंटू 57 इंटू 57, 48,735, मेमोरी प्लस, और 5 इंटू 59 इंटू 59, 17,405, मेमोरी प्लस। ये लिखने में भी टाइम जा रहा है, बट तुम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, सिर्फ कैलकुलेटर का यूज करोगे। मेमोरी रिकॉल 2,93,372, 2,93,372, 2,93,372 डिवाइडेड बाई 100, 2933, 2933.72 माइनस 5412 डिवाइडेड बाई 100, ये जितना भी आया इनटू इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा 29289744 माइनस 2933.72, ये जितना भी आया प्लस माइनस करके हटा दो, नहीं तो रूट करोगे तो इनवैलिड दिखाएगा। 2.178 ऐसे आ रहा है, 2.178, ये हम लोग का एसडी का वैल्यू आ रहा है, देखते हैं सही आया कि नहीं। ठीक है, 2.178 मतलब ही 2.18 होगा, ठीक है। तो देखो मेमोरी प्लस करके करोगे बहुत जल्दी होगा, मेरा यहाँ टाइम इसीलिए तुम लोग को दिख रहा होगा कि टाइम लग रहा है, क्योंकि हम लिख रहे हैं, पहला बात। दूसरा है कि पेज चेंज कर रहे हैं, जो कि तुम लोग को कुछ नहीं करना है, तुम लोग अपना बस कॉपी में जो लिखा हुआ रहेगा डेटा उसको देखना है, कैलकुलेटर पे मेमोरी प्लस और मेमोरी रिकॉल वाला फंक्शन यूज करना है, आसानी से हो जाएगा। नहीं तो फिर ये वाला फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, डी वाला, ठीक है। अब इतने फॉर्मूले का हमें जरूरत है ही नहीं, इसी से हो जाएगा। और सिर्फ एसडी का जो है डिवीजन वाला फॉर्मूला सीखने से नहीं होगा, तब तुम लोग को मीन का भी वही स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। बोलो, ये समझ में आ गया कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हो? सेम मेथड से हो जाएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना। ठीक है सेटा? हाँ मैम। अच्छा, अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी। तो देखो इसमें लिखेंगे, जैसे पहला प्रॉपर्टी क्या बोला, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट दैट इज इक्वल देन एसडी इज जीरो। बोल रहा है कि अगर सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट है तो एसडी जीरो होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट तो एस डी जीरो होगा, ठीक है। कैसे प्रूव करके दिखाते हैं, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जर्वेशन ले लो, मान लो हम 3 ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, 10 10 10, ठीक है। अब इसका बोल रहा है कि एस डी जीरो होगा। अच्छा, कैसे जीरो होगा, क्या फॉर्मूला लगा के तुम लोग देखना चाहते हो? देख लो, लेकिन लॉजिक है कि जीरो होगा। क्यों?
क्योंकि हमें क्या करना है, सारे ऑब्जर्वेशंस का मतलब जो गैप है वो कैलकुलेट करना है उसके बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिथमेटिक मीन से सारे ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस निकालते हैं। तो 10 10 10 का जो मीन है वो भी तो मेरा 10 ही आएगा। तो 10 से 10 का गैप, 10 से 10 का गैप, 10 से 10 का गैप, तो 0 ही आएगा। इसीलिए अगर सारे ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है तो गैप कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। बाकी फॉर्मूला लगा के देख सकते हो। तो ये 3 बार 10 लिख दिया, समेशन एक्स मेरा 30 हो गया। ठीक है, एक्स बार कितना आ जाएगा, 30/3 यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना चाहिए, एक्स का स्क्वायर। तो 100 100 100, तो ये हो जाएगा समेशन एक्स का स्क्वायर 300। ठीक है, तो एच डी हो जाएगा ऐसे, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन एक्स का स्क्वायर 300 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये देखो, ये हो गया 100 माइनस 100, 0 रूट यानी 0 ही होगा। और 0 होने का लॉजिक है क्योंकि मेरा जो एम है वो तो मेरा निकल के आ रहा है 10, तो मुझे 10 से 10 का गैप, 10 से 10 का गैप, 10 से 10 का गैप, तो ऑलवेज 0 ही आएगा। तो एच डी तो मुझे वही बोल रहा है ना कि मुझे क्या निकालना है, बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि एरिथमेटिक मीन से ऑब्जर्वेशंस का गैप निकालना है, जो कि 0 0 0 निकल के आ रहा है। तो फिर मेरा आंसर 0 होगा। तो प्रॉपर्टी क्या हो गया, याद क्या रखना है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है तो एच डी 0 होता है। बोलो, ये पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया। है मैम। और ये सेम चीज हमारा रेंज और मीन डेविएशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर रेंज एंड मीन डेविएशन। क्यों, देखो रेंज का भी सोचो, अगर मेरे पास ये 10 10 10 है, मुझे बोला रेंज निकालने के लिए, तो रेंज कैसे निकालते हैं, मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम, लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट। तो लार्जेस्ट भी 10, शॉर्टेस्ट भी 10, 10 माइनस 10 0 हो गया। ठीक है, मीन डेविएशन अगर निकालोगे तो उस केस में भी सेम हो जाएगा। मीन डेविएशन में क्या होता है, हम लोग ऐसे एक्स रहता है, ठीक है, हम लोग क्या निकालते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार निकालते हैं, फिर जो आंसर आता है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार क्या हो जाएगा, तो एक्स बार ही जब मेरा 10 आ रहा है तो 10 माइनस 10 ये सब 0 आएगा। अब आगे इसका कैलकुलेशन करो ना, समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, ये तो होता है ना मीन डेविएशन, तो 0/3 तो 0 ही आएगा। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि लॉजिक पूरा सेम है कि जब मेरा गैप ही क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मेरा एरिथमेटिक मीन जब जो डेटा आ रहा है, मेरे सारे ऑब्जर्वेशन भी जब वही वाला डेटा है, तो गैप तो कुछ नहीं आएगा, गैप तो मेरा 0 आएगा, चाहे हम कोई भी मेथड क्यों ना यूज करें। इसीलिए ये प्रॉपर्टी जो है हमारा रेंज और मीन डेविएशन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। वहां नहीं दिया मतलब नहीं लिखवाया मैंने, नहीं था, यहाँ है तो मैंने यहाँ भी लिखवा दिया। ठीक है, ये रेंज और मीन डेविएशन के लिए भी एप्लीकेबल है। तुम लोग चाहो तो रेंज में भी ये वाला चीज लिख सकते हो अलग से, और मीन डेविएशन जहां लिखा है वहां भी लिख सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, नेक्स्ट बोल रहा है कि यहाँ पर एच डी रिमेन्स अनएफेक्टेड, एच डी अनएफेक्टेड रहता है ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। अब ये चीज मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में रेंज के ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया था, और मैंने तब बोला भी था हम डिटेल्स में और नहीं दिखाएंगे। ये देखो, तुम लोग अगर इंटरेस्ट है तो घर पे करके देख सकते हो, क्योंकि ये सब इतना दिखाना पॉसिबल नहीं होगा ना। देखो, और ओरिजिन चेंज करने से अनएफेक्टेड होगा। ये सारे डिस्पर्सन के लिए सेम है, चाहे वो रेंज हो, जैसे देखो कांस्टेंट वाला मीन डेविएशन, रेंज और एसडी सभी पे एप्लीकेबल है सेम तरीके से। ये जो रेंज का कंसेप्ट था ना कि ओरिजिन चेंज पे कोई इंपैक्ट नहीं लाता है बट स्केल चेंज पे इंपैक्ट आता है, ये सेम चीज एसडी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इवन मीन डेविएशन के लिए भी एप्लीकेबल था, हम लोगों ने रेंज और मीन डेविएशन के लिए पॉइंट लिखा था, तो एसडी के लिए भी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एसडी इज unaffected due to change in origin मतलब प्लस या माइनस, बट affected due to change in
स्केल, यानी डेटा में अगर मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन इस तरीके का कुछ चेंजेस होता है तो फिर हम लोग का एसडी में चेंजेस दिखेगा। और ये चेंज को हम लोग कौन से वाले फॉर्मूले से दिखा सकते हैं? अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, जहां पर x कॉमा वाई वेरिएबल होता है, एक्स वाई अगर ऐसे एक इक्वेशन से रिलेटेड है और ए बी कांस्टेंट होता है, तो एस डी ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स। और ये चीज अगर तुम लोग देखोगे रेंज के केस में भी यही था, रेंज ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू रेंज ऑफ एक्स। और मीन डेविएशन के केस में भी था, मीन डेविएशन ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू मीन डेविएशन ऑफ एक्स, इस तरीके से था। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर। और इसके बाद थर्ड नंबर वाला जो पॉइंट है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, कंबाइन एसडी। हमें कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला दिया है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर, इफ देयर आर टू ग्रुप्स, अगर दो ग्रुप्स है जहां पर n1 और n2 ऑब्जर्वेशन है, मतलब ऑब्जर्वेशंस को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है और उनके अलग अलग मीन भी निकाले गए, x1 बार x2 बार, और s1 s2 अगर स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो कंबाइंड एसडी कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पे हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, n1 s1 स्क्वेयर n2 s2 स्क्वेयर n1 d1 स्क्वेयर n2 d2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अच्छा, n1 हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप, ऐसे लिखते हैं। n1 को कैसे डिफाइन, मतलब लिखे क्या लैंग्वेज, रुको। ऐसे लिख देते, फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, सॉरी वो लैंग्वेज ठीक नहीं हुआ। ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड ग्रुप, ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, नहीं तो लैंग्वेज गड़बड़ हो जाए। S1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप 1, S2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप 2। अच्छा, D1 हो जाएगा x1 बार माइनस x बार, D2 हो जाएगा x2 बार माइनस x बार। अच्छा, और n1 लिख दिया, इंटू डी लिख दिया, s लिख दिया। अच्छा, अब x1 बार क्या होता है वो बता देते हैं, मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप, और कंबाइन मीन हो जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, अब ये जो है फॉर्मूला तो याद रखना, इतना बड़ा सा जो फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, और x बार का मतलब क्या है? x बार का मतलब है कंबाइन मीन। अच्छा, अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो एसडी का प्रॉपर्टी हम लोग का कंप्लीट हो गया। सबसे पहले है 14.2.13। तो 14.2.13 देखते हैं इसमें क्या बोला है। बोल रहा है कि
इफ एम एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x आर 10 एंड 40, तो एम एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो एम कितना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है? ये दोनों चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। एम है 10, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 40। ठीक है, अब हमें बोल रहा है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x। तो हमें बोला है वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अच्छा, तो देखो अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, सीवी होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस, ठीक है, तो सीवी क्या होता है, सीवी का फॉर्मूला होता है एच डी बाई मीन इंटू 100। आज ही मैंने लिखवाया है। ठीक है, तो देखो हम लोग को मीन पता है, मीन कितना है 10, 100 तो रहेगा, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एच डी। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मुझे 40 बता रखा है, ये 40 बता रखा है, एच डी बाई मीन यानी 10, और ये हो जाएगा 100। अच्छा, ये इधर लिख रहे हैं इस तरीके से। तो ऐसे करके मुझे एच डी मिल जाएगा, तो हम एच डी निकालते हैं। तो एच डी कितना हो जाएगा, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 40/10 इक्वल टू एच डी। तो एच डी का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा, अब देखो मैंने मीन किसका लिखा है, मीन लिखा है, देखो मैंने यहाँ पर बोला है वेरिएशन ऑफ एक्स। ठीक है, एम एंड वेरिएशन ऑफ एक्स, तो ये एम ऑफ एक्स है, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो हम लोग जब सीवी ऑफ एक्स निकाल रहे हैं तो एच डी ऑफ एक्स और मीन ऑफ एक्स होगा, तो ये एच डी ऑफ एक्स है, तो ये मेरा क्या निकल के आया, एच डी ऑफ एक्स। ठीक है, और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एच डी ऑफ वाई होता है मॉड ऑफ बी इंटू एच डी ऑफ एक्स होता है। ठीक है, अब एच डी ऑफ वाई मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन एच डी ऑफ एक्स मुझे पता है 4 है। ठीक है, अब मॉड ऑफ बी कितना है, तो देखो मुझे इस इक्वेशन का वेरिएंस निकालना पड़ेगा, इस इक्वेशन का वेरिएंस निकालना पड़ेगा। अब रहा बात की वेरिएंस क्या होता है, वो फॉर्मूला हम बताना भूल गए, वो हम बता देते हैं। कहाँ लिखे, चलो हम भूल गए तो अब नीचे ही लिख देते हैं। देखो वेरिएंस क्या होता है, या फिर जगह है तो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वेरिएंस का मतलब होता है, तुम लोग का अगर जगह नहीं है तो जहां जगह है वही लिखो, हम भूल गए ये वाला बताना। वेरिएंस का मतलब होता है स्क्वेयर ऑफ एच डी। ठीक है, अगर हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वेयर करते तो वेरिएंस आता है। तो देखो हम बोल सकते हैं फिर यहाँ पर कि वेरिएंस इक्वल टू एच डी का स्क्वेयर। ठीक है, ये बोल सकते हैं वेरिएंस इक्वल टू एच डी का स्क्वायर होता है। तो मुझे वेरिएंस निकालना है इसका, तो अगर हम इसका एच डी निकाले उसका स्क्वायर करें तो मुझे वेरिएंस पता चल जाएगा। अब ये इक्वेशन 15 माइनस 2x, इसका एच डी कैसे निकाले, तो हम इसको मान लेते हैं y, इस इक्वेशन को। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में अगर कोई मेरा इक्वेशन बना हुआ है, ठीक है, तो उसका एच डी हम लोग निकाल सकते हैं, एच डी ऑफ y इस तरीके से। ठीक है, तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर a कितना है 15, b कितना है -2। ठीक है, ये b है, तो b मेरा -2 है, a मेरा 15 है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो -2 यानी कि b चाहिए, तो 2 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 8। तो एच डी ऑफ y मेरा हो गया 8। ठीक है, अब एच डी ऑफ y मेरा 8 हो गया, तो मुझे क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ ये y निकालना है, तो वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, क्योंकि एच डी का स्क्वायर वेरिएंस होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर हमारा 64 है कि नहीं। हाँ, ये देखो 64 है। तो इस तरीके से निकला, समझ में आया कि नहीं। देखो हमें एरिथमेटिक ऑफ एक्स, एरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स दे दिया था, और बोला था वेरिएंस ऑफ ये निकालो। तो ये एक इक्वेशन है जिसको हम y से असाइन कर सकते हैं, कि इसका मतलब मुझे वेरिएंस ऑफ y निकालने के लिए बोला है। तो
किसी भी इक्वेशन फॉर्मेट में दिए गए डेटा का मुझे अगर वेरिएंस निकालना है तो मुझे पता है कि वेरिएंस का मतलब एच डी का स्क्वायर होता है, तो अगर हम एच डी निकाल के इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। तो अगर मुझे एच डी ऑफ वाई निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले में मुझे क्या क्या चाहिए, एच डी ऑफ वाई तो हम निकालेंगे, मुझे मॉड ऑफ बी चाहिए, वो तो मुझे इक्वेशन से पता चलेगा, और एच डी ऑफ एक्स मुझे गिवन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हम लोगों ने निकाला कि एच डी ऑफ एक्स 4 होता है, फिर उसे पुट किया, एच डी ऑफ वाई आ गया, और वेरिएंस निकालने के लिए y का एच डी ऑफ वाई का स्क्वायर कर दिया तो 64 हो गया। बोलो समझ में आया? हाँ मैम। अच्छा, देखो किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक ना है मैम। चलो, अब ये क्वेश्चन देखो काफी इंटरेस्टिंग है, 14.2.14। इसमें देखो, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि विदाउट एनी मोर कंप्यूटेशन, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, पहले एच डी निकालो इसका, फिर ये एच डी निकालो, ये ऑब्जर्वेशन का, ये ऑब्जर्वेशन का, ये ऑब्जर्वेशन का, लेकिन ये सब का एचडी निकालते वक्त कोई कैलकुलेशन करने तुम लोग को मना किया, मतलब प्रॉपर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसको कैलकुलेट करना है, एचडी ऑफ 95862 निकालना है। चलो निकाल, 95862 और 2, इसका एचडी निकालना है। तो एचडी का फॉर्मूला जो होता है उसके बेसिस पे हम लोग कर लेंगे, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका टोटल बोलो, समेशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 और 9 30। ठीक है, एक्स बार कितना हो जाएगा, 30/5 यानी कि 6। ठीक है, हाँ, और x का स्क्वायर 81 25 64 36 और 4, तो टोटल करने से कितना होगा, 5 और 1 6 4 10, 10 और 10 20, 2 3 2 5, 5 2 7, 7 और 7 और 7 14, 14 और इधर हो गया 7, 210। ये वाला थोड़ा सा देखो 210 हो रहा है कि नहीं। हाँ मैम। ठीक है, तब 210/5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ 6 आ रहा है। ठीक है, रूट ओवर ऑफ 6 आ रहा है, पहले चेक कर लेते हैं, ये शायद सेम डेटा के साथ ही क्वेश्चन हमें दिया था, हाँ 2.45 आएगा रूट ओवर ऑफ 6। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को बोला है कि बिना कैलकुलेशन किए ये बताओ कि इसका एचडी कितना होगा, -1 -5 -2 -4 -8। ठीक है, बिना कैलकुलेशन किए कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि देखो मेरा जो ओरिजिनल डेटा है इसके ये कैलकुलेट करने बोला है, बात समझो कि मुझे बोला है कि इसको ना कैलकुलेट कर लो, एचडी निकाल लो कितना होता है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने निकाला √6। आप बिना कैलकुलेशन के ये सारे एसडी, ये सारे ऑब्जर्वेशंस के एसडी निकालो, तो हमें पता है कि अगर मेरा ये ओरिजिनल डेटा है और ये चेंजेस डेटा है, तो एसडी जो है ओरिजिन चेंज पे इम्पैक्टफुल नहीं होता है, लेकिन जो स्केल चेंज है उस पे इम्पैक्टफुल होता है। कितना होता है, जितने रेशियो में ओरिजिनल डेटा चेंज होता है, सेम रेंज में हम लोगों ने यही चीज पढ़ा था। तो मुझे बोलो 9 कैसे -1 हो सकता है, 5 कैसे -5, 8 से कैसे -2 और 6 कैसे -4 और 2 कैसे -8 हो सकता है। कोई एक ही कैलकुलेशंस होना चाहिए, मतलब कोई एक ही डेटा ऐड लेस कुछ एक करके ये हो सकता है, बोलो। ম্যাম -10 করতে হবে, 9 -10 করলে अच्छा चलो, -1। 9 -10 -1, ठीक है, 5 -10 -5 सही है, 8 -10 -2, 6 -10 -4 और 2 -10 -8। हाँ, आंसर तो बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने ओरिजिनल डेटा में क्या किया है, मतलब ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन अगर x है, मैंने x -10 किया है, तो माइनस करना क्या होता है, ओरिजिन चेंज, और हम लोगों ने
पहले ही पढ़ा हुआ है, और जो रेंज है उसमें हम लोगों ने रेंज वाले कैलकुलेशन में पूरा चेक करके देखा था कि ओरिजिन चेंज पे जो है कोई भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इम्पैक्टफुल नहीं होता है। मतलब मेरा आंसर ओरिजिनल डेटा का जितना है एसडी का, इसका भी एसडी का आंसर उतना ही होगा, क्योंकि ओरिजिन चेंज में इम्पैक्ट नहीं होता है। यहाँ ओरिजिन चेंज हुआ है, स्केल चेंज नहीं हुआ है, तो सैंपल 1 का एसडी का आंसर फिर कितना होगा? एसडी का आंसर कितना होगा? तुम लोग भूल जा रहे हो, देखो हम दिखा देते हैं, भूल गए हो तो हम याद दिला देते हैं कैसे करके देखा था। देखो देखना पड़ेगा ये सब चीज, इसीलिए तो मैंने करवाया डिटेल्स में। देखो पहली बार हम लोगों ने क्या किया था, +2 या -2 का देख लो, ठीक है, प्लस माइनस, तो +2 या -2, तो ओरिजिनली रेंज मेरा 8 आया था, ठीक है। जब मैंने +2 किया तब भी 8 रहा, -2 किया तब भी 8 रहा, क्योंकि ओरिजिन चेंज पे जो है हम लोगों का मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन स्केल चेंज पे होता है। कितना होता है? जितना स्केल चेंज किया, स्केल चेंज मतलब मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड, जैसे 2 मल्टीप्लाई किया तो ओरिजिनल डेटा पे 2 मल्टीप्लाई करके देखो, जितना आएगा वही आंसर होगा। तो ये मैंने पहले भी बोला था, प्रॉपर्टी में यूज करना है ऐसा टॉपिक, और अभी भी बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी में इस तरीके से यूज करके किया जाता है, तो इसको कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मेरा इसका आंसर भी हो जाएगा √6। बोलो समझ में आ गया? हाँ मैम। ये हम लोग का क्या था, x-10 किया था हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन चेंज है, ओरिजिन चेंज, तो नो इम्पैक्ट। तो ओरिजिनली जो आंसर था वही रहेगा, ठीक है। अब बोलो 990, 550, 880, 660 और 220 कैसे हो सकता है? मैम इंटू 10 করলে মানে স্কেল চেঞ্জ ওটা। হয়েছে, सही है, स्केल चेंज हुआ है, ठीक है। तो सैंपल 2 जो है उसमें मेरा स्केल चेंज हुआ है। क्या स्केल चेंज हुआ है? मेरा 2x हुआ है ना। ये क्या है? स्केल चेंज। तो स्केल चेंज में इंपैक्ट होता है। कितना इंपैक्ट होता है? जितने से स्केल चेंज हुआ उतने से इंपैक्टफुल होगा। तो मेन आंसर है √6। तो √6 में कितना चेंजेस होगा? ओरिजिनल डेटा में अगर 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो ओरिजिनल आंसर में भी 2 मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 इंटू √6, ठीक है, 2 इंटू √6। देख लेते हैं पहले, ये देखो हम लोग का पहला आंसर किया है 2.45 ही रखा है, ये देखो, मतलब √6 का जो आंसर आएगा 2.45। तो अगर तुम लोग चाहो तो ऐसे लिख लेना, 2.45 ही रहेगा, ठीक है। इन्होंने वो कैलकुलेट करके दिखा दिया है हम लोग। मतलब देखो फॉर्मूले से तुम लोग कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। मतलब कैसे दिखा सकते हो? इसका 2√6 है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो 2√6, 2√6, तो 4.90, तो √6 कितना होता है? 2.45, 2.45 इंटू 2, देखो 4.90, ठीक है। 2 इंटू 2.45 तो 4.90, ये तो आ गया। अब अगर, और अगर अगर तुम लोग चाहो तो इसको इस तरीके से और भी करके देख सकते हो। जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है कि एस डी ऑफ वाई क्या होता है, मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। एस डी ऑफ एक्स हम लोग का कितना आया हुआ है? √6। अगर तुम लोग इस प्रॉपर्टी से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। मुझे निकालना है वाई, वो चेंज वाला, ठीक है। चेंज क्या है? x-10, वाई इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो a -10, ठीक है। b कितना है? मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ है? +1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? √6। तो √6 का मतलब हो गया 2.45, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो जो मैंने कंसेप्ट बोला। और इसके लिए देख लो, इसके लिए कैसे कर सकते हो? सेम तरीके से एस डी ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, जैसे उन्होंने सॉल्व किया वो हम दिखा दे रहे हैं तुम लोगों को। एस डी ऑफ वाई हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर स्केल चेंज हुआ है तो यहाँ पर तुम लोग का 2x हुआ है, तो y इक्वल टू 2x, तो a प्लस बी एक्स, तो a मेरा 0 है, ठीक है, और b कितना है? 2 है, तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू एस डी ऑफ एक्स। एस डी ऑफ एक्स हम लोग का हो जाएगा √6, तो 2 इंटू 2.45, 4.90, कैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली भी कर सकते हो।
और ये लास्ट वाला यहाँ पर चेंज कैसे हुआ है, बोल रहा है कि 923 हो गया, 515 हो गया, 821 हो गया, 6 जो है 17 हो गया, 2 जो है वो 9 हो गया। तो कैसे चेंज करके हुआ है? सैंपल 3। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, इसमें स्केल ओरिजिन दोनों एक साथ चेंज होगा तब जाके होगा। 9 में 2 मल्टीप्लाई करके फिर कितना ऐड करने से 23 होगा, चेक करो तो हो रहा है कि नहीं। देखो हम ये बोल रहे हैं कि एक्स है मेरा ओरिजिनल डेटा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 2 18 प्लस 5 23 এটা করলে আসছে তাই তো। अच्छा और 5 इंटू 2 10 प्लस 5 15, ठीक है। फिर उसके बाद वाला 8 इंटू 2 16 प्लस 5 21। अच्छा 6 इंटू 2 12 प्लस 5 17 और 2 इंटू 2 4 प्लस 5 9। हाँ आ रहा है, ठीक है। हाँ 2x प्लस 5 से हो जाएगा। तो सैंपल जो 3 है उसमें मेरा चेंजेस कैसा है, 2x ओरिजिनल डेटा में 2x प्लस 5। तो मेरा ओरिजिन चेंज क्या है 2, स्केल चेंज 5 है, तो मेरा इम्पैक्ट क्या आएगा, ओनली 2 वाला ही आएगा। फिर भी अगर हम लोग फॉर्मूले से करते हैं एस डी ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। एस डी ऑफ एक्स हमें पता है रूट ओवर ऑफ 6, मॉड ऑफ बी निकालना पड़ेगा। तो ये अगर y में असाइन करेंगे इस इक्वेशन को y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये a हो गया, b मेरा ये वाला हो गया, तो यहाँ b लिख देते हैं। तो 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 6 ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग पहले भी, 4.90 होता है। तो बिना कैलकुलेशन किए प्रॉपर्टी का यूज कैसे किया जाता है वो इस क्वेश्चन में हमें बहुत अच्छे से दिखा। तो हम लोग का इसका भी आंसर आ जाता है 4.90। और इसके प्रीवियस वाले का आंसर भी इसके प्रीवियस वाले का आंसर वो 10 मल्टीप्लाई है ना। अच्छा प्रीवियस वाले में ना मैंने गलती से 2 लिख दिया है, ठीक है। ये 2 नहीं था, ये 10 था ना, ये गलत लिख दिया। ये बाय चांस मैंने गलत लिख दिया, तुम लोगों ने बोला नहीं, देखो मतलब आंसर तुम लोगों ने सही दिया था कि 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ऐसा हो रहा है कि 9 इंटू 10 5 इंटू, तो ओरिजिनल डेटा इंटू 10 होगा ना, मैंने गलती से 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये 10 इंटू रूट ओवर ऑफ 6 होगा, तो 10 इंटू रूट ओवर ऑफ 6 कितना आ जाता है 2.45 इंटू 10, तो 24.5। 24.5 हाँ इसीलिए ये आंसर अभी मुझे दिखा कि आंसर मैच नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि क्या बात है क्यों नहीं हुआ। अच्छा तो मॉड ऑफ भी मेरा इसमें 10 होगा ना कि 2 होगा, ठीक है। 10 10 10x 24.5 ये वाला, ठीक है। तो आ गया। तो देखो प्रॉपर्टी का यूज करने आना कितना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी यूज करने अगर नहीं आए, हमें प्रॉपर्टी का पता ही ना हो कि कैसे करके यूज करते, तो हम लोग उस चीज को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे बिना कैलकुलेशन के। फिर कैलकुलेशन करने बैठना पड़ेगा। देखो कर सकते हो, क्योंकि कौन देखने आ रहा है कि तुम लोगों ने कैलकुलेशन करके किया कि नहीं किया, क्योंकि तुम लोगों को तो बस जो है पेपर में ओएमआर शीट में टिक करना होता है, लेकिन टाइम भी तो होगा इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। ऊपर से माइनस माइनस वाला जो फिगर है उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है अब हम लोग 14.2.15 करते हैं, चलो। अच्छा इसमें हम लोग को क्या निकालने बोला है, फॉर ए ग्रुप ऑफ 60 बॉय स्टूडेंट्स द मीन एंड एसडी ऑफ स्टैट्स मार्क्स आर 45 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है कि एक ग्रुप में 60 बॉयज है, तो 60 बॉयज तो नंबर ऑफ बॉयज, तो हम इसको 60 लिख लेते हैं, 60 बॉयज है। और इस ग्रुप में जितने भी बॉयज है इसका जब हम लोगों ने मीन और एसडी निकाला स्टैटिस्टिक्स मार्क्स का, तो 45 और 2 आया, मीन आया 45 और एसडी आया 2,
ठीक है। अब ग्रुप बोला है तो इसका मतलब कंबाइंड एसडी का बात होगा। देखते हैं, द सेम फिगर फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 गर्ल, फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 गर्ल। ठीक है, तो अब जब दो ग्रुप हो जाएगा तो एन एन लिखने से तो नहीं होगा, पहला जो मिला उसे 1 दे दो, दूसरे वाले को 2 दे दो। ये नॉर्मल बात है कि पहले जो मिलता है उसे हम लोग 1 देते हैं। अगर तुम लोग बोलोगे उसे 2 देंगे, दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 1, जिसको 1 दोगे उसका सारा चीज 1 असाइन करना। ठीक है, जैसे कि N1 S1 AM1, और जिसको 2 दोगे सारा चीज 2 असाइन करना। अब जैसा देना चाहो कर सकते हो, बट देखो नॉर्मल बात है, कॉमन सेंस है कि हम लोग पहले वाले को ही 1 लिखेंगे। क्यों पहले को 2 फिर 1 लिखे, इसमें तो हमारा ही कंफ्यूजन बढ़ेगा। फिर बोल रहा है कि सेम सेम फिगर जो है 40 गर्ल्स के लिए कुछ ऐसा है। 55 का इनका, इसका मतलब मीन, और 3 का एसडी होगा। तो मीन हो जाएगा 55, एसडी हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग SD1 और इसको हम लोग SD2 बोलेंगे। इसको हम लोग मीन, मीन मतलब एक्स बार, X1 बार, और इसको हम लोग X2 बार बोलेंगे। अब हम लोग को निकालने क्या बोले, व्हाट इज द मीन एंड एसडी ऑफ मार्क्स इफ द टू ग्रुप्स आर पूल्ड। पूल करने का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना। ठीक है, ये लैंग्वेज याद रखो हमेशा, पूलिंग, पूल करना। ठीक है, यानी कि दो सबको कंबाइन करना, जोड़ना। तो हमें इसका मतलब कंबाइन मीन और एसडी निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे कंबाइन मीन। क्यों? क्योंकि कंबाइन मीन के बिना एसडी निकलेगा नहीं, क्योंकि हमें बोला ही है कंबाइन मीन निकालो। तो सबसे पहले कंबाइन मीन निकालेंगे। नॉर्मल मीन क्या होता है, समेशन एक्स बाई एन होता है। तो यहाँ पर टोटल एन कितना है, N1 प्लस N2। टोटल मुझे तो दोनों का मिला के करना है ना, तो मुझे क्या करना है, लोगों का स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स का टोटल लेना है, बॉयज और गर्ल्स का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स करने से मुझे आंसर पता चल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं, 60 प्लस 40। ठीक है, मुझे 100 लोगों का एवरेज निकालना है, तो 100 लोगों का ऊपर मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, तो मार्क्स कैसे आएगा, देखो मुझे एवरेज मार्क्स पता है बॉयज का 45 और नंबर ऑफ बॉयज मुझे पता है 60। तो देखो अगर हम एवरेज मार्क्स के साथ 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मार्क्स मुझे पता चल जाएगा। मतलब देखो बहुत ही नॉर्मल सा बात है, मान लो किसी को स्टैट में 20 मिला है, किसी को स्टैट में 30 मिला है, आउट ऑफ मान लो 40, किसी को मिला है 35। एक एग्जाम्पल दे रहा है, तो यहाँ पर हो गया 5 3 3 6 7 8, 85 हो गया। इसको हम 4 कर लेते हैं, तो मेरा कैलकुलेशन क्या, नहीं मुझे 3 रखना चाहिए, शायद उसी से मेरा कैलकुलेशन आसान होगा। तो x बार हो जाएगा 85/3, नहीं 4 करने से ही अच्छा, 28 एवरेज हो गया। ठीक है, अब मुझे बोल दिया कि ग्रुप में 3 लोग हैं जिसका स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स का एवरेज है 28। ठीक है, अब अगर मुझे ये पता करना हो कि तीनों का मार्क्स का टोटल कितना है, तो हम 28 इंटू 3 करने से मुझे पता चल जाएगा 84। ठीक है, तो ये पता होने से क्या होगा, ये पता होने से मुझे टोटल जैसे ही पता चल जाएगा, तो मुझे टोटल बाई तो नंबर ही करना होता है ना। तो ऊपर अगर हम टोटल लिख लेते हैं, तो टोटल कैसे आया, 28 इंटू 3 करके। 28 क्या था, एवरेज, तो X1 बार इंटू अगर हम लोग N1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा पता है, X1 बार का मतलब 45 और N1 का मतलब 60। तो मुझे टोटल 60 स्टूडेंट्स का एवरेज। ऐसे सेम तरीके से मान लो वाई में, ये मान लो स्टैटिस्टिक्स, और मैथ्स में मान लो 3 ले लेते हैं। तो मैथ्स का मान लो ऐसे है कुछ, 25 15 और 30 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 70। ठीक है, तो 70/3। तो ये भी ये 2 और ये हम कर लेते 4, तो 5 5 10, 80 कर लेते, 80/3, 60 करने से ठीक रहता, तो 20 कर लेते। हाँ, तो ये 60 आ जाएगा, तो 60/3 यानी मेरा 20 आ गया। ठीक है, तो एवरेज मेरा 20 हो गया। अब इस एवरेज के साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे टोटल पता चल जाएगा। तो अगर हम X2 बार के साथ N2 मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे कितना मिलेगा, 55 इंटू जो है 40। ये करने से मुझे मिलेगा क्या, ये करने से मुझे मिल क्या रहा है, टोटल ऑफ द, टोटल ऑफ
नंबर्स फॉर 3 स्टूडेंट, ठीक है, 3 स्टूडेंट का टोटल नंबर मिल रहा है। तो स्टैट में 84 तीनों का और मैथ्स में 60, और ये 6 लोगों का है, तो हम यहाँ पर 3+3 लिख देंगे। तो मुझे एवरेज, कंबाइन एवरेज मिल जाएगा इन लोगों का। तो कंबाइन एवरेज अगर हम लोग इंडिविजुअली निकालते तो कैसे निकालते? 20 + 30 + 34 + 25 + 15 + 20। अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता होता है तो कंबाइन एवरेज हम लोग ऐसे निकालते कि टोटल नीचे 6 स्टूडेंट, और एवरेज कैसे निकालेंगे? सबका मार्क्स का टोटल कर देते। तो इसकी जगह हम लोग क्या करें, इस तरीके से करें, क्योंकि फॉर्मूला जैसे हमारे लिए बना हुआ है, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो कंबाइन मीन इस तरीके से निकलता है, ठीक है। जो कि ऑलरेडी हम लोग एक बार मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में किए हुए हैं, फिर भी मैंने एक बार याद दिला दिया, और जिनको किया हुआ नहीं है उनको मैंने बता दिया कि कैसे करके होता है, ठीक है। अब ये हो गया 100, 16 49 আসছে। এটা কত আসছে? 16 to 45। ও এটা ম্যাম 2700। আচ্ছা, আর এই দিকেরটা ওটা 2200। टोटल करने से 4900/100 49 আসছে। 49। तो बोलो, कंबाइन मीन का कंसेप्ट समझ में आ गया कि फॉर्मूला क्यों ऐसा बना हुआ है? হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, अब हम लोग कंबाइन एसडी करेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कंबाइन एसडी का फॉर्मूला देखो, √((() n1 s1 स्क्वेयर प्लस n2 s2 स्क्वेयर, ये लिख लिख के आदत करना है। n1 d1 स्क्वेयर n2 d2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n1 + n2, ठीक है। अब d1 d2 निकालेंगे, d1 d2 यहीं पर निकल जाएगा, ठीक है। d1 निकाल लेते हैं, x1 बार माइनस x बार, तो x1 बार कितना है 45, और x बार कितना है 49, तो ये कितना आ गया -4। और d2 कितना आ जाएगा, x2 बार माइनस x बार, तो x2 कितना है 55 -49, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। देखो सारा डेटा पता चल गया, अब बस पुट करने से हो जाएगा। n1 है 40, नहीं 60 है शायद, 60, হ্যাঁ ম্যাম 6। हाँ 60 इंटू s1 मतलब 2 स्क्वेयर, फिर 40 s2 मतलब 3 स्क्वेयर, फिर n1 इंटू d1 स्क्वेयर, तो -4 का स्क्वेयर, अब ये भी निकाला, ठीक है। और 40 इंटू ये कितना है 6 आया था, 6 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 60 + 40, 4 इंटू 60 240, 9 इंटू 40 360, 16 इंटू 60, 16 इंटू 60, 16×6 96, 960, 36 इंटू 40, 24, না ভুল হলো মনে হচ্ছে, ম্যাম 1440। 1440 ডিভাইডেড বাই 100, 240360960140, 3000 डिवाइडेड बाई 100 यानी √30 जितना होगा 5.477 আসছে 77, हाँ 5.478 कर देते, 77 है, तो इतना आ रहा है, देखते हैं 5.477, 48 किया है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब 14.2.16 वाला देख। अच्छा, इसमें क्या बोला है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ द सैलरीज ऑफ 2 फैक्ट्रीज आर, तो यहाँ पर पूरा टेबल करके दे दिया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो ये n1, ये n n2,
मीन सैलरी x1 बार x2 बार SD S1 S2 हम लोग को निकालने बोला है कंबाइंड मीन सैलरी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड मीन और कंबाइंड SD, मतलब सेम वही जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया वही। फिर बोला है एग्जामिन विच फैक्ट्री हैज मोर कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर सो फार एज सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉइज आर कंसर्न्ड। ये सीखने वाला पॉइंट है, बताते हैं। वन वाला तो जैसे फॉर्मूला अभी यूज करके निकाला वैसे ही तुम लोग को निकाल लेना चाहिए। तो चलो थोड़ा फटाफट करते हैं, कंबाइंड मीन निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि समझ तो गए हो क्या करना है। कंबाइंड मीन, ठीक है। अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट डेटा लिख के कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमारा N1 इंटू X1 मतलब 30 इंटू 4800 प्लस 20 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20, तो 50 1 लाख, और ये हो जाएगा 30 इंटू 4800। 1,44,000 আসছে। अच्छा 1,44,000 प्लस 1 लाख 2,44,000 डिवाइडेड बाई 50 4880 कंबाइंड मीन आया। ठीक है, देख लेते हैं 4880 होगा कि नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा अब हमें SD निकालना है, तो D1 और D2 निकालेंगे। तो D1 क्या होता है x1 बार माइनस x बार, तो x1 बार कितना है 4800 और x बार कितना आया 4880, तो आंसर आ जाएगा 80 नेगेटिव। और D2 x2 बार माइनस x बार, तो x2 कितना है x2 है 5000, ये यहाँ से देख के लिख रहे हैं, और x है 4880, तो ये कितना आ जाएगा 120। 120 ठीक है। एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है। अब कंबाइंड SD N1 इंटू S1 स्क्वेयर, तो N1 कितना है 30, S1 कितना है S1 है हम लोग का 10 और 12, तो N1 इंटू S1 स्क्वेयर प्लस N2 इंटू S2 स्क्वेयर 10 और 20, ठीक है, सॉरी 12 है, मैंने 20 लिख दी। फिर N1 इंटू D1 स्क्वेयर और N2 इंटू D2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो 100 इंटू 300 3000 होगा, 100 का 2 जीरो और यहाँ पर 3000। अच्छा 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 इंटू 20, 144 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 2880। अच्छा 80 का स्क्वायर मतलब 6400 इंटू 30, 1,92,000 प्लस 120 का स्क्वायर इंटू 20, 2,88,000 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 1,92,000 प्लस 2880 प्लस 3000 डिवाइडेड बाई 50, फिर रूट एक ही बार में कर लिया। 98.57 मतलब 58, पहले चेक करते हैं सही आया कि नहीं। 98.58 सही आया है, ठीक है। तो कंबाइंड SD निकल गया। अब हमें ये बताने के लिए बोला है कि कौन से फैक्ट्री में कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर है, मतलब जो सैलरी दिया जा रहा है उसका। तो ये निकालने के लिए हमें हमेशा निकालना चाहिए बेस्ड जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है उसका CV, क्योंकि कंपेयर, तो मैंने तुम लोग को सिखाया था कि कंपैरिजन के कारण कोफिशिएंट को लाया गया, क्योंकि दो अलग यूनिट के चीज कंपेयर नहीं हो पा रहे थे, तो फिर हम लोगों ने सीखा कि क्यों कोफिशिएंट निकाला जाता है, ये देखो ताकि कंपेरेबल हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हाइट वेट, हाइट वेट तो इजीली कंपेरेबल नहीं है, लेकिन परसेंटेज में आ जाए तो कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों
चीज फिर 100 में आ जा रहा है। तो हम लोग भी यहाँ पर कंपेयर करने के लिए कोफिशिएंट निकालें। कौन सा निकालें? एसडी रिलेटेड काम हो रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ एसडी यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन, सीवी। तो सीवी कैसे निकलता है? एसडी बाई मीन इंटू 100 करके निकलता है, ठीक है। तो पहले वाले केस का जो सीवी निकलेगा, मतलब सीवी फॉर फैक्ट्री ए, ये निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा? एसडी ऑफ फैक्ट्री ए, एसडी ऑफ फैक्ट्री ए है 10 डिवाइडेड बाय एरिथमेटिक मीन जो कि है हम लोग का 4800 इंटू 100, और सीवी ऑफ बी, इसमें भी वही सेम फॉर्मूला, एसडी बाई मीन इंटू 100। तो एसडी है 5000 डिवाइडेड बाई मीन है मेरा 12। अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया है, चलो अच्छा है निकाला नहीं, नहीं तो पॉइंट पॉइंट में आ जाता। 4800 है मेरा एसडी, मीन है मेरा 10 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? ये मेरा 0 0 कैंसिल होके ম্যাম 48,000 ওটা তো অনেক বেশি বেরিয়ে গেল, কি ভুল লিখে দিলাম আমি। এসডি বাই মিন ইন্টু 100, ঠিকই তো লিখেছি। হ্যাঁ ঠিকই আছে, এরকমই আসবে। एसडी 4000 एसडी बाई मीन, ओ मैंने पहले वाला सही लिखा था, ये उल्टा लिख दिया है देखो। হ্যাঁ ম্যাম এটা 10 বাই ওটাই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে একটা ভুল লিখে দিয়েছি। 4800 और ये मीन था मेरा, यहाँ मिल जाएगा 5000। ये कितना आ रहा है? 2 2 0 कैंसिल, 10 बाई 48। 0.20 20833, तो मैंने 21 कर दिया। 12 बाई 50, 0.24, ठीक है। तो कौन सा वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली 0.24 इज मोर देन 0.21। तो जिसका हमें पूछा है कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो जिसमें फ्लक्चुएशन कम है, तो ये तो फ्लक्चुएशन बताता है ना, वेरिएशन बताता है। वेरिएशन 0.21 यानी इंटू 100 करोगे तो 21%, और वेरिएशन 24%। तो किसमें वेरिएशन ज्यादा है? 24 ज्यादा होता है कि 21? 24। तो जो फैक्ट्री बी है उसका जो स्ट्रक्चर है पेमेंट का, वो ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि उसका वेरिएशन है 0.24। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, हम पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते फैक्ट्री ए हैज मोर कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर, और मैंने बोला कि फैक्ट्री बी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, एक ही बात है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फैक्ट्री ए हैज मोर consistent structure। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि अगर हमें जो स्कैटरनेस है वो निकालना है तो कौन सा मेजर सब डिस्पर्सन यूज करना चाहिए। होता तो बहुत सारा है, अगर क्वेश्चन कुछ बोल देगा तो वही यूज करेंगे, जब कुछ नहीं बोलेगा तो फिर हम लोग बेस्ट वाला यूज करेंगे जो कि एसडी होता है, ठीक है। फिर 14.2.17, ये करने के बाद आएगा क्वार्टाइल, ठीक है। देखते हैं क्वार्टाइल हो पाता है कि नहीं आज। 14.2.17, इसमें क्या बोला है? बोल रहा है कि स्टूडेंट कंप्यूट्स द एम एंड एसडी फॉर ए सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन एज 50 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एम 50 और एसडी 5, तो एम 50 एसडी 5 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि एन, ये है 100। इसका एसडी और एम कोई स्टूडेंट ने इतना इतना कैलकुलेट कर रखा है। Later on, she discovers that she has made a mistake in taking one observation as 60 instead of 50. तो 50 के जगह उन्होंने 60 लिख दिया, मतलब 50 करेक्ट है बट 60 गलती से ले लिया, मतलब 50 को 60 लिख के पूरा कैलकुलेशन कर डाला। What would be the correct mean and SD? करेक्ट वाला निकाल के बताओ। इफ
द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट, मतलब गलत वाला सिर्फ हटा देना है, नया वाला नहीं इंक्लूड करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है सिर्फ गलत वाला हटा देना है। और ये क्या बोला है इसके बाद वाला, इसके बाद वाला बोला है द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। अगर हम लोग गलत वाले ऑब्जर्वेशन में सही वाला दे दे तो फिर किस तरीके से आंसर आएगा वो दोनों हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे होगा। तो हमारे पास एक्स बार है, एक्स बार क्या होता है समेशन एक्स बाई एन। ठीक है, तो एक्स बार है 50, समेशन एक्स और एन है 100, ये दोनों हमें पता है। तो समेशन एक्स आ गया मेरा 50 इंटू 100 यानी कि 5000। बट ये मेरा रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जब मैंने ये एक्स बार मतलब एक्स का डिटेल्स कैलकुलेट किया तब वहां पर एक ऑब्जर्वेशन मुझे 50 था, बट जब मैंने कैलकुलेट किया इस 50 को 60 मानते हुए कर दिया तो इससे इसके हिसाब से टोटल मेरा 5000 आया होगा, क्योंकि उसके टोटल के अकॉर्डिंग ही मेरा एम आया है 50। तो इसका मतलब मेरा ये आंसर जो है 5000 वो गलत आ रखा है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा रॉन्ग आंसर आया हुआ है 5000। और एसडी के केस में अगर देखें तो एसडी का फॉर्मूला क्या होता है समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। जब उन्होंने एसडी कैलकुलेट किया होगा उनका 5 आया, जो कि एक रॉन्ग आंसर है बिकॉज वो गलती से आया है, क्योंकि उन्होंने 50 के जगह 60 लेके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो समेशन एक्स का स्क्वायर एन 100 है, समेशन एक्स कितना है 5000 अभी हम लोगों ने निकाला। और 5000 ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि रॉन्ग डेटा निकाला था, तो रॉन्ग डेटा से ही एसडी भी कैलकुलेट हुआ, डिवाइडेड बाय 100 इंटू होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, और ये हो जाएगा 100, 2 जीरो कैंसिल, 50 का स्क्वायर मतलब 2500। ठीक है, अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो ये हो गया 25। अब ये इधर आ जाएगा तो 2525, देयरफॉर समेशन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 2525 इंटू 100, 252500। ठीक है, ये भी मेरा क्या है रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि मेरा रॉन्ग आंसर से ही मैंने ये निकाला, तो ये भी मेरा रॉन्ग डेटा आ गया। अब ये दोनों चीज को मुझे सही करना है, अगर मुझे सही एसडी और सही मीन निकाल के देना है। लेकिन जब निकालेंगे तो मुझे क्या करने बोला है, सिर्फ गलत वाले को हटा दो। गलत वाला सिर्फ हटा देंगे और नया एडिशन नहीं करेंगे पहले क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से, तो मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 से रिड्यूस होकर 99 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जब हम करेक्ट समेशन एक्स निकालेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा, सॉरी करेक्ट, हाँ समेशन एक्स, तो मेरा 5000 टोटल कैसे आया था 60 को इंक्लूड करके, तो हम 60 को यहाँ से हटा देते हैं। तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा 5000 माइनस 60 कर देते हैं। मुझे सही इंक्लूड करने मना किया है इस केस में। ठीक है, तो ये हो गया 4940। तो मेरा एक्स बार कितना हो जाएगा 4940 डिवाइडेड बाई 99, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तब चेंज होके 99 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया 49.89। ठीक है, 898 है तो 49.90 भी लिख सकते हैं। तो पहला आंसर चेक कर ले, 49 पॉइंट, ये देखो 49.90। ठीक है, अच्छा अब अगर एसडी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो उसके लिए मुझे पहले करेक्ट समेशन एक्स का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 252500 गलती से आया था, मुझे यहां से 60 को हटा देना है, तो ये स्क्वायर का टोटल है तो 60 को भी स्क्वायर फॉर्मेट में हटाना पड़ेगा। तो 252500 माइनस 3600। ठीक है, जैसे यहाँ सिर्फ 60 हटाने से होगा बिकॉज ये सिंगल डेटा का एडिशन था, जहां स्क्वायर का एडिशन है तो एलिमिनेशन भी स्क्वायर के हिसाब से होगा। 248900। ठीक है, तो समेशन एक्स का स्क्वायर 248900 डिवाइडेड बाई एन यानी 99 माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, तो ये डिवाइडेड बाई 99। तो ये आंसर आ रहा है 2514 माइनस 49.89, 2489 माइनस 2514, तो रूट ओवर ऑफ 24.98 आ रहा है, ये रूट लगा दिया।
4.99 मतलब लगभग 5, ठीक है। तो मेरा एसडी का आंसर करेक्ट वाला 5 हो जाना चाहिए, तो 4.91, तो फिर ये हो जाएगा 4.91 यानी 5, ठीक है। मैंने यहाँ पर जिस तरीके से डेटा लिया है उसके हिसाब से मेरा 4.99 आ रहा है, बट इनका 4.91 आ रहा है क्योंकि इन्होंने 2490.01 ऐसे लिया है, 2490 करके किया, मैंने 2489 ही रखा, इसीलिए थोड़ा सा डिफर हो गया, ठीक है। अब ये सेम चीज हमें करके दिखाना है, लेकिन अगर हम लोग गलत वाले को हटा के सही वाला डेटा इंसर्ट करते हैं तो उस केस में हमारा करेक्ट समेशन एक्स हो जाएगा 5000, मेरा गलत टोटल करके आया था, उसमें से 60 हटा देंगे, 50 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा जो टोटल था वो 10 नंबर से ज्यादा आ गया था, क्योंकि मैंने 50 की जगह 60 लिखा था, तो 5000 माइनस 10 कर दो, पता चल जाएगा, ठीक है। 5000 माइनस 10, तो 4990, तो करेक्ट एक्स बार कितना हो जाएगा? अब ये 100 ऑब्जर्वेशन ही रहेगा, क्योंकि हम लोग गलत वाला हटा के सही वाला दे रहे हैं, तो 49.90, ठीक है। और करेक्ट समेशन एक्स का स्क्वायर कितना होगा? 252500 गलती से आया था, तो यहाँ से 60 स्क्वायर हटा देंगे, 50 स्क्वायर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 60 स्क्वायर हटने से 248900 होता है, 50 स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,51,400। अब एसडी कितना आ जाएगा करेक्ट वाला? 251400 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 49.90 का स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई 100 करने से 2514 माइनस 49.90 का स्क्वायर, 2490.01, ठीक है। 0.01 अगर हम लोग इग्नोर करते हैं, बाकी है मेरा लिखा हुआ तो हम पूरा ले लेते हैं कैलकुलेटर पे, ये आ जाएगा 4.897, ये आ रहा है मेरा करेक्ट एसडी। चेक करते हैं, 4.897, 4.89 मतलब 90, 23.94 रूट ओवर, अप तो मेरा भी उतना ही आया था, ये देखो 2514 माइनस 2490, तो 24 मेरा आ रहा है। अगर हम 90 लेते हैं, जैसे कि इन्होंने 23.94 लिया है, तो 23.94 मतलब 24 ही होता है, बोल सकते हैं ना, क्योंकि 2514 तो इनका भी आ रहा है, इन्होंने 49.90 स्क्वायर में डेटा इस तरीके से लिया है जिसके हिसाब से इनका इतना आ रहा है, तो एक ही बात है, हमारा ऑप्शन जो रहेगा उसमें हम लोग आराम से आंसर दे सकते हैं। वैसे ही 4.89 मतलब 4.9 हम लोग बोल ही सकते हैं, दैट इज 4.90, ठीक है। बोलो, ये समझ में आ गया, ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया कैसे करना है? है मैम। ठीक है। अच्छा, अब बचा है हमारा क्यूडी क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि काफी छोटा सा है। क्वार्टाइल का कंसेप्ट है, इसमें काफी सारे क्वेश्चन, लेकिन ये लास्ट वाले क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू से जाते नहीं है, जरूरी नहीं होगा करना, एटलीस्ट ये सब लास्ट वाला, ये तो जरूरत ही नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है। चलो क्वार्टाइल डेविएशन थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, सारा क्वेश्चन तो करना पॉसिबल नहीं होगा। या फिर इसे बोला जाता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। तो जस्ट इसका फॉर्मूला ही बताएंगे और कुछ नहीं। तो देखो, क्वार्टाइल का मतलब होता है पूरे एक सीरीज को अगर हम लोग 4 पार्ट्स में इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये देखो 1 2 3 4 इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे क्वार्टाइल बोलते हैं। तो Q1, ये Q2 और Q3, ठीक है। और 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 3 कट लगाना पड़ता है, और ये जो कट पॉइंट है ये एक एक क्वार्टाइल होता है, ठीक है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? 1 × n+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म, ठीक है। Q2 क्या होता है? ये 2 हो जाता है, n1+4। अब 4 क्यों होता है? क्योंकि हम लोग पूरे सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सेकेंड क्वार्टाइल है तो 2 मल्टीप्लाई होता है, n+1 फॉर्मूले में होता है, ठीक है।
तो 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म, ये हो जाएगा। और जिसमें से ये वाला हमारा मीडियन भी होता है n प्लस 1/2, तो पूरे सीरीज को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये जो टर्म होता है ये मेरा मीडियन टर्म निकल के आ जाता है। ठीक है, तो क्वार्टाइल 2 मतलब मीडियन टर्म होता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? तो डेविएशन का मतलब वही डिफरेंस निकालना है, तो किसके साथ किसका डिफरेंस निकालना है? तो ये देखो, इसको सेमी क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। रेंज में क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो Q1 Q2 Q3 में लार्जेस्ट कौन है? Q3 है। और स्मॉलेस्ट कौन है? Q1 है। और सेमी मतलब आधा, तो इसको डिवाइडेड बाय आधा कर देंगे, 2 कर देंगे। तो फॉर्मूला इस तरीके से बना है। क्वार्टाइल डेविएशन को इसीलिए सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोला जाता है। ठीक है, तो सेमी इंटर मतलब आधा, और आधा किसका निकालना है? क्वार्टाइल के रेंज का। तो क्वार्टाइल का रेंज क्या है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, Q3 माइनस Q1, इस तरीके से। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा? जैसे रेंज का होता है, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। सेम इसमें भी वही होगा। ठीक है, और इसका जो प्रॉपर्टी है वो बता देते हैं। प्रॉपर्टी, तो फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, देखो ओपन एंड মিডিয়ান क्लासिफिकेशन যেটা বললেন হ্যাঁ ওটা যদি দুটো পার্টে ভাগ করি তাহলে ওই ফর্মুলাটা হবে, তাই তো? হ্যাঁ, মানে যদি এই দেখো 2/4 করলে অটোমেটিক্যালি এটা ক্যান্সেল হয়ে 2 হয়ে যাচ্ছে না, সেই জন্য। আচ্ছা আচ্ছা। तो पूरे पूरे सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड, पूरे सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड। तो देखो ना, जो क्वार्टाइल 2 है, जो Q2 है, वो मेरा मिडिल वैल्यू ही है। देखो इधर और इधर बराबर है ना। হ্যাঁ ম্যাম। हाँ, इस वजह से। और प्रॉपर्टी में लिखेंगे इसका भी वही, चेंज इन स्केल में इंपैक्ट आएगा, चेंज इन जो है ओरिजिन में इंपैक्ट नहीं आएगा। चेंज को डेल्टा से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लिख देते हैं चेंज इन स्केल मतलब इनटू और डिवाइड होने से इंपैक्ट आता है, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, और चेंज इन अगर मेरा ओरिजिन है तो ओरिजिन चेंज का मतलब होता है प्लस और माइनस, तो इसमें हो जाएगा नो इम्पैक्ट। ठीक है, और ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जिसका स्टार्टिंग जैसे बोल दिया कि दिखाएंगे ऐसा क्वेश्चन आने से, जैसे कि ये वाला अप टू 20, और इधर देखो ये ओपन वाला तो अप टू 20 है, लेकिन इधर नहीं लिखा है। जैसे होता है ना बिलो 20, फिर इधर रहता है 80 एंड अबव। ठीक है, इस तरीके के डेटा को बोलते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन, जिसका स्टार्टिंग हम लोग खुद अपने हिसाब से एज्यूम करते हैं और एंडिंग भी अपने हिसाब से एज्यूम करते हैं, जो जिसका कोई लिमिट नहीं होता है। जैसे कि अबव 80, तो अबव 80 तो कहीं तक भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके के कैलकुलेशंस जब आते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन, और ये क्वार्टाइल डेविएशन ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, बट इनका प्रॉपर्टी मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, ये यहाँ पर बोल रखा है, बस ये इतना ही प्रॉपर्टी है। एंड बेस्ड जो है, बेस्ड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए ये बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो बस ये प्रॉपर्टी तक ही करते हैं, इस पे क्वेश्चन और आज नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी करेंगे तो करवाने में टाइम लगेगा। बस फॉर्मूला ये लिखवा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन और ये जो भी जरूरत पड़ेगा यहाँ से वो करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर MCQ या फिर जो भी हमारा सेट BC है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। हैं। बाय। বাই।